आदरणीय श्री प्रीतम सिंह जी उत्तराखंड विधायक दल के नेता हैं, मंच पे बैठे सभी महानुभाव, प्रतिमा जी जो उत्तराखंड की प्रवक्ता हैं, सीताराम शर्मा जी सिलाई कांग्रेस मंडल के अध्यक्ष, मंच पे सभी महानुभाव उपस्थित सभी मेरे आदर के योग्य कांग्रेस पार्टी के वर्कर, महिलाएं, नौजवान साथियों, आज हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है आपके बीच में आने का और प्रीतम सिंह जी के लिए चुनाव प्रचार करने का। ये जो प्रीतम सिंह जी का परिवार है, ये इस क्षेत्र की बहुत लंबे अरसे से सेवा कर रहा है। आपको मैं बताना चाहूँगा, मेरे पिताजी ठाकुर गुमान सिंह जी और प्रीतम सिंह जी के पिताजी ठाकुर गुलाब सिंह जी देहरादून कॉलेज में इकट्ठे लॉ किया करते थे और 1957 में दोनों विधायक बने। गुलाब सिंह जी इस चुकरौता चुनाव क्षेत्र से, मेरे पिताजी सिलाई से, और बहुत लंबे अरसे इस क्षेत्र की सेवा की। मुझे खुशी है प्रीतम सिंह जी भी पहली बार उत्तराखंड में, जब उत्तर प्रदेश था 1993 में, उस वक्त विधायक बने, और हिमाचल प्रदेश में 1993 में मुझे भी सिलाई क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 5 बार प्रीतम सिंह जी विधायक हैं हिमाचल उत्तराखंड से, 5 बार मैं हूँ। और अब आपके जो नेता हैं ये एमएलए नहीं, मंत्री नहीं, ये उत्तराखंड के सर्वोच्च पद पे जाकर के जो है वो आसीन होंगे। मगर आपको मेहनत करनी है, जीत आपकी निश्चित है। कहते हैं कि दुश्मन को कभी कमज़ोर मत समझो। अभी 2 दिन है, मैं तो कालसी से, वानू से लेकर के, और मेरे साथ चुनाव क्षेत्र सारा लगता है, हमारी रिश्तेदारी है। निश्चित रूप में जो है जीत आपकी निश्चित है, मगर आप कितने वोटों से जीतोगे ये आप जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है उनसे निर्भर करता है। और ये चुनाव हो रहे हैं, ये चुनाव हिंदुस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 5 राज्यों के चुनाव है और ये 5 राज्य जो है, इसका जो परिणाम है इस देश की दिशा को तय करेगा। अभी भाजपा के खिलाफ हवा है, भाजपा के लोग बोलते हैं कि हमने इस देश में वो किया है जो कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया। इस समय हिंदुस्तान में बेरोजगारी की दर जो है वो 70 साल में सबसे ऊंचाई पे बेरोजगारी की दर है। आज महंगाई की जो दर है, इस हिंदुस्तान में जो महंगाई की दर है वो 70 साल में सबसे ऊंचे स्तर पे है। अभी जैसे प्रतिमा जी ने कहा, गैस का सिलेंडर जो 400 रुपये का था वो आज 1000 का मिलता है। आज डीजल और पेट्रोल के दाम जो है वो आसमान को छू रहे हैं। और मैं आपको कहना चाहूँगा, इस देश की जो दौलत है, इस देश की जो संपत्ति है, वो भाजपा की सरकार और मोदी सरकार चंद लोगों को बेच रही है। आप हैरान होंगे, एनडीए गवर्नमेंट की पॉलिसी है डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, जिसमें आने वाले 3 सालों के अंदर केंद्र सरकार 6 लाख करोड़ रुपए की जो सरकारी संपत्ति है, 6 लाख करोड़ की सरकारी संपत्ति जो है वो प्राइवेट लोगों को बेचेगा, जिसमें रेलवे भी है, पोर्ट्स भी है, एयरपोर्ट भी है, और जो हमारे जो खेल के मैदान है, पूर्व की कांग्रेस सरकारों ने जो खेलों के मैदान बनाए हैं उनको भी बेचने का इस सरकार ने प्रावधान किया है। सरकारी संपत्ति को जो बेचा जा रहा है, और आज इस देश की दौलत जो है, आप सुनते हैं, अदानी का नाम सुनते हैं, अंबानी का नाम सुनते होंगे। आज इस देश की जो संपत्ति है, इस देश की 60% संपत्ति जो है वो इस देश के 100 अमीर लोगों के पास है। आज अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो निरंतर बढ़ती जा रही है, निरंतर बढ़ती जा रही है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप उत्तराखंड के लोग और विशेष करके चुकरौता के लोग कांग्रेस पार्टी का समर्थन करें, प्रीतम सिंह जी को भारी मतों से जिताएं, और मोदी सरकार, भाजपा सरकार और मोदी सरकार के कान खुले। अभी हिमाचल प्रदेश में 3 महीने पहले चुनाव हुआ, हमारे 3 विधानसभा के चुनाव हुए और एक मंडी लोकसभा का चुनाव हुआ। मंडी हमारा जो विधानसभा क्षेत्र, मंडी जो लोकसभा है, वो हमारे जो मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, उनका गृह जिला है।
मगर चारों की चार सीटें हिमाचल प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी की झोली में डाली और उसका परिणाम ये हुआ कि जो हार थी भाजपा की हार हिमाचल प्रदेश में थी, उस हार की गूंज मोदी के कानों तक गई और वो जो बंद कान थे उसको खोला गया और उसके एक हफ्ते के अंदर आपको याद होगा डीजल और पेट्रोल के जो कीमतें हैं 10 रुपये और 7 रुपये कम हो गई। अगर उत्तराखंड में जो है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार निश्चित रूप में बन रही है और आप उत्तराखंड के लोग अगर ऐसा संदेश दोगे, ये अत्याचारी सरकार जो है जो हिंदुस्तान की जनता पे जुल्म डाल रही है, उसके दोबारा से कान खुलेंगे और इनकी अकल ठिकाने आएंगी। मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ प्रीतम सिंह जी को एडवांस में बधाई दूंगा और निश्चित रूप में